हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो वीडियो हम देख रहे हैं वो उसका टाइटल है कंगना रनौत इन्वेस्टिगेट्स सुशांत सिंह राजपूत केस, रिवील्स शॉकिंग ट्रुथ। तो इस टाइटल से तो यही लग रहा है कि जो कंगना है उस बहुत अपना डेडिकेशन के साथ कोशिश यही कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिले। और वो मेरे ख्याल से अब बता रही हैं कोई शॉकिंग ट्रुथ्स, तो उनके पास कुछ आया होगा जिससे वो बताएंगी शायद कि क्या हुआ और कौन, मैं कहूँगी कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने फोर्स किया सुशांत सिंह को कि वो इस टाइप का कोई एक स्टेप उठाएं। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएं जैसे हम उन्हें अपलोड करें। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद कई चीजें बाहर निकल के आई हैं। कुछ मैंने इंटरव्यूज पढ़े हैं, कुछ डायरेक्टली भी बात की है। तो उनके पिताजी का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में हो रही टेंशन के करके बहुत ज्यादा परेशान थे। अभिषेक कपूर जिन्होंने उन्हें लॉन्च किया, उनके साथ हाल ही में एक फिल्म की है केदारनाथ। उनका कहना है कि इट वाज अ सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ फ्रजाइल माइंड। अंकिता जो उनकी लॉन्ग टर्म पार्टनर रह चुकी है, उनका कहना है कि वो सामाजिक रूप से की गई अपमान और बेइज्जती नहीं सहन कर पाया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मूवी माफिया ने ना कि सिर्फ उनको बैन किया था, सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग, कैसे कतरा कतरा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है, उनको मारा गया है। तो ब्लाइंड आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब झूठ लिखना होता है, आपको के अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया सकता क्योंकि आपका तो नाम ही नहीं लिखा, मगर उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेरे बारे में लिखा जाएगा कि जिस लड़की के घुंघराले बाल है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, साइकोटिक है, इस तरह से जो कि मनाली से, डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ। और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट है, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। मेरे बारे में आज तक जो भी कहा गया मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब एक स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ गंदगी लिखी गई, मैंने उस जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया। आपको पता है उसी रात 4 सीनियर जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई, ऐलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैन किया जाए, फ्लॉप किया जाए। आपको पता 3000 जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर, उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरेआम, और ये समाज कुछ नहीं कहता, कानून कुछ नहीं कहता है। मैंने उन पे केस करने की कोशिश की मगर 1 महीने बाद वो गायब हो गए, मेरी फिल्म रिलीज हुई, गायब हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज जिस अन्याय की बुनियाद पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं, आप ये पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में ये क्यों नहीं लिखा जाता है? तो ये अन्याय का फंदा किसी दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा। इसलिए जब तालियां बजेगी और सीटियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी। अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि कंगना जी जो हैं वो अब कोशिश कर रही हैं कुछ डिटेल्स फाइंड करने की अपनी तरफ से, या अपनी एनालिसिस करने की कोशिश कर रही हैं। और ये एनालिसिस यही कह रहा है कि जो पहले था, जिन लोगों के हाथ में कंट्रोल है बॉलीवुड का, उन लोगों ने रखे हुए हैं कुछ पत्रकार, कुछ रिपोर्टर्स जिनका काम ही है फेक न्यूज़ बनाना। तो वो क्या करते हैं कि ये कंगना जी के हिसाब से है कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उससे उनको ऐसा लगा है कि उनको लग रहा है कि पक्का हो चुका है कि जो ये सब रिपोर्टर्स हैं ये अनॉनिमस लिखते हैं आर्टिकल्स, अपना नाम नहीं लिख रहे, अनॉनिमस आर्टिकल्स आ रहे हैं, या फिर वो अनॉनिमस नहीं है, वो बता रहे हैं हम लिख रहे हैं मगर जो जिसके बारे में लिख रहे हैं वो अनॉनिमस है, कि किसी के घुंघराले बाल हैं, कोई हिमाचल से है, कोई ये है, वो उसने ये किया। अब उससे डायरेक्टली उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो उस तरीके से कर रहे हैं कि उन पे डायरेक्टली कोई लीगल एक्शन ना कर सके मगर लोगों को पता चल जाए और लोग जो पढ़ रहे हैं। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि
जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ऐसी टैबलॉइड्स को या ऐसी मैगजीन्स को नॉर्मली पढ़ते ही नहीं है। पढ़े लिखे लोग नॉर्मली जहाँ अपने ख़ानदान को देखें, हमारे इंडिया में हम कभी ही ऐसे कोई पढ़ते ही नहीं थे इस टाइप की मैगजीन्स पूरे घर में जो ये सब बकवास लिखती हैं। नॉर्मली वेल रिप्यूटेड मैगजीन्स के आर्टिकल्स होते थे जहाँ पे रिपोर्टर वेल एस्टैब्लिश्ड है, बता रहा है क्लियरली और लिख रहा है, तो उसमें बैलेंस स्टोरी आती है। अब इसका इफेक्ट कितना है मुझे पता नहीं, आप लोग बता सकते हैं कितने लोग पढ़ते हैं इस कचरे को। अगर लोग इस कचरे को पढ़ रहे हैं, और जो सुशांत सिंह राजपूत हैं उनको कैसे पता लगा कि ये सब लिखा जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो पढ़ते होंगे इस क्रैप को एनीवे, तो उनको कैसे पता लगा। मगर इन्होंने एक और ये बात कही है कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है, मतलब कोई बहुत ही कोशिश कर रहा है सिस्टमैटिकली किसी के डाउनफॉल अचीव करने के लिए। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पावर है और अपनी पावर वो यूज़ कर रहे हैं उन लोगों पे जो उनके ग्रुप में नहीं हैं, जो ऊपर उठ रहे हैं। तो इनके हिसाब से यही है, और वो कह रही हैं कि उनके अपने एक्सपीरियंस में भी यही हुआ था। उन लोगों ने कोशिश किया था इनको डाउन करने के लिए, मगर इनका स्वभाव इस टाइप का है कि ये स्ट्रांग हैं, रेबिलियस हैं, तो ये जीत पाई हैं। मगर जो लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं, रेबिलियस नहीं हैं, थोड़े अच्छे स्वभाव के हैं, जो नर्म स्वभाव के हैं, वो इस सब चीज़ों को नहीं सहन कर पाए। तो हो सकता है ना कर पाए हों, अभी कुछ गारंटेड नहीं है, मगर ये कहना है। तो ऑफ कोर्स अब कंगना जी के पास रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली उनमें इतनी पावर है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर कर लें और डिफरेंट रिसोर्सेज को अप्रोच करें पुलिस को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो पहले बोल चुकी हैं आपकी अदालत में कि वो पुलिस में बिलीफ रखती हैं, पुलिस ने उनको हेल्प की है, तो हो सकता है अभी भी वो पुलिस की हेल्प कर रही हो। तो हम जो कह रहे हैं वो इन्हीं की जो उन्होंने बोला है उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर हमारा ओपिनियन है कि अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान सत्य को ढूंढने के लिए निकलता है तो अच्छी बात ही होती है, सत्य सामने आना चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो दिख रहा है कि वो बहुत ही परेशान है, गुस्से में हैं, और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इस वजह से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनको भी ये सब से गुजरना पड़ा। जैसे उन्होंने इस वीडियो में बोला कि मेरे साथ भी ये हुआ था, और मेरी मूवी को जब रिलीज़ होने वाली थी पूरी कोशिश की थी कि उसको किसी तरह से फ्लॉप कर दें ताकि मैं डीमोरलाइज हो जाऊं और इंडस्ट्रीज को छोड़नी पड़े मुझे। और कह रही थी कि जैसी रिलीज़ हुई और प्रॉब्ली हिट हुई होगी वो मूवी, तो वो सब गायब ही हो गए मीडिया के लोग। तो ये लग रहा है वो मीडिया के लोग प्रॉब्ली उन कोई पर्टिकुलर लोगों के साथ काम में करते हों और उनके अंडर हों, और उनके अंडर जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसको फॉलो कर रहे हों। और जो इन्होंने पढ़ा, जो लिखा हुआ था सुशांत सिंह के बारे में, बहुत ही डिस्गस्टिंग है, इनअप्रोप्रिएट है। अब चाहे आप नाम लिखो ना लिखो मुझे पता नहीं, पर लीगली अगर वो किसी पे हिंट कर रहा है तो कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे वो पनिशेबल हो, कि आपने नाम तो नहीं लिखा पर आप हिंट जिसको कर रहे हो सबको पता चल रहा है, तो इनडायरेक्टली तो आप उसको जो इंसान है उसके कैरेक्टर को आप खराब कर रहे हो। और जैसे हस्बैंड कह रहे थे मुझे नहीं पता सुशांत सिंह चाहे ये पढ़ते हो, कैसे पता चला हो सकता है उनको दूसरे लोग बताते हो, फैंस ने बताया हो, कोई और लोग हो बॉलीवुड के ही जो दुश्मन हो वो ही आके बताते हो और हंसते हो उसके बाद बताकर, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। और जनरली जो होते हैं हीरोज और एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, मेरे ख्याल से वो मैगजीन्स डेफिनेटली मेरे ख्याल से मांगते, और मतलब इश्यूज जो होते हैं वो लाते होंगे पता करने के लिए कि उनके बारे में क्या लिखा है, क्योंकि एक्टर्स हैं तो उन्हें पता करने का होता होगा कि भाई क्या लिखा जा रहा है मेरे बारे में। ये भी एक चीज़ हो सकती है। अब ये तो हम सोच रहे हैं कि क्या हुआ होगा, पर अगर आपको पता चले कि आपके बारे में ऐसे लिखा जा रहा है और हर थोड़े टाइम में लिखा जा रहा है, जगह जगह लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो इंसान है वो हर्ट तो होगा ही। और जिस तरह से आपको दिख रहा था कि कंगना जैसे बात कर रही थी, उनको अपना जो एक्सपीरियंस था वो भी याद करते हुए अभी इस टाइम भी वो हर्ट हो रही थी, वो गुस्से में थी,
बहुत अनईजी फील कर रही थी जिस तरह से वो बात कर रही थी। तो ऐसी चीजें तो जो कॉमन हम लोग जैसे हैं हमको तो हर्ट होगी और कभी भूल नहीं पाएंगे, हर बार सोचेंगे तो हर्ट होगा। तो सोचो सुशांत सिंह के ऊपर क्या गुजरी होगी अगर ये सब लिखा हुआ है। तो वो एक एक उन्होंने एक मुद्दा मैं कहूंगी पकड़ा है कि जो प्रॉबेबली जो है उनको फोर्स करा एक स्टेप लेने के लिए, जो वो शायद ना लेते अगर ये सब ना हुआ होता। तो बहुत अच्छा है कि कंगना रनौत जो है खड़ी हो रही है और हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई वीडियो लाके बताने की कोशिश कर रही है क्या हुआ। और एक हमारी भी कोशिश है, क्योंकि जितना हम इस बारे में बात करेंगे, वीडियोस बनाएंगे, पब्लिक अवेयरनेस होगी, पब्लिक जागेगी और जो जस्टिस मिलनी चाहिए सुशांत सिंह को वो मिलेगी। अगर सब चुप होके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, सब चुप हैं तो दुनिया ऐसी चलती रहेगी। तो यही होप है कि कंगना रनौत अपने इस फाइट में खड़ी रहें और लड़ती रहें एंड होपफुली जो करेक्ट जस्टिस है वो जल्दी मिल जाए। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।